बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 का तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि लोगों, अगर तुम अभी तक मेरे दीन के मुतल्लिक किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो, मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी खुदा की बंदगी करता हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 106। जिस मजमून से तकरीर की इब्तिदा की गई थी, इसी पर अब तकरीर को खत्म किया जा रहा है। तकाबल के लिए पहले रकू के मजमून पर फिर एक नजर डाल ली जाए। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 107 मुतय्यन में लफ्ज यतवफ़्फ़ाकुम है, जिसका लफ्जी तर्जमा है जो तुम्हें मौत देता है, लेकिन इस लफ्जी तर्जमे से असल रूह जाहिर नहीं होती। इस इरशाद की रूह से ये है कि वो जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जो तुम पर ऐसा मुकम्मल हकीमाना इक़्तिदार रखता है कि जब उसकी मर्जी हो उसी वक्त तक तुम जी सकते हो, और जिस वक्त उसका इशारा हो जाए उसी आन तुम्हें अपनी जान उस जाने आफरीन के हवाले कर देनी पड़ती है। मैं सिर्फ उसी की परतिश और उसी की बंदगी व गुलामी और उसी की अताअत व फरमाबरदारी का कायल हूँ। या इतना और समझ लेना चाहिए कि मुशरिकीन मक्का ये तो मानते थे, और आज भी हर किस्म के मुशरिक ये तस्लीम करते हैं कि मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, उस पर किसी दूसरे का काबू नहीं है। हत्ता कि जिन बुजुर्गों को ये मुशरिकीन खुदाई सफ़ात व इख्तियारात में शरीक ठहराते हैं, उनके मुतल्लिक भी वो यही तस्लीम करते हैं कि इनमें से कोई खुद अपनी मौत का वक्त नहीं टाल सका है। बस बयान मुद्दा के लिए अल्लाह ताला की बेशुमार सफ़ात में से किसी दूसरी सिफ्त का जिक्र करने की बजाय ये खास सिफ्त कि वो जो तुम्हें मौत देता है, यह उसके लिए इंतखाब की गई है कि अपना मसलिक बयान करने के साथ साथ इसके सही होने की दलील भी दे दी जाए। यानी सबको छोड़कर मैं उसकी बंदगी उसलिए करता हूँ कि जिंदगी व मौत पर तन्हा उसी का इक़्तिदार है, और उसके सिवा दूसरों की बंदगी आखिर मैं क्यों करूँ, जबकि वो खुद अपनी जिंदगी व मौत पर भी इक़्तिदार नहीं रखते, जबकि किसी और की जिंदगी व मौत के मुख्तार हों। फिर कमाल बलागत ये है कि वो मुझे मौत देने वाला है कहने की बजाय वो जो तुम्हें मौत देता है। फरमाया, इस तरह एक ही लफ्ज में बयान मुद्दा, दलील मुद्दा और दावत अलल मुद्दी तीनों फायदे जमा कर दिए गए हैं। अगर ये फरमाया जाता कि मैं उसकी बंदगी करता हूँ जो मुझे मौत देने वाला है, तो उससे सिर्फ यही मानी निकलते कि मुझे उसकी बंदगी करनी ही चाहिए। अब जो ये फरमाया कि मैं उसकी बंदगी करता हूँ जो तुम्हें मौत देने वाला है, तो उससे ये मानी निकले कि मुझे ही नहीं तुमको भी उसी की बंदगी करनी चाहिए, और तुम ये जो गलती कर रहे हो कि उसके सिवा दूसरों की बंदगी किए जाते हो।